हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 लेकर आया हूं और इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हालांकि इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, टेबल्स, आइडेंटिटीज और कुछ शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मूले बताए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखी होगी और आज हम आपको 8.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल एट बी राइट एंगल है, ये बी है राइट एंगल, फिर ए बी इधर ए, तो यहां हो गया सी। ए बी इक्वल ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो ये सभी निकालने हैं, पहले साइन ए कोस ए, तो यहां मैं एंगल कहूंगा। इस एंगल के सामने वाले को आप परपेंडिकुलर कहेंगे और 90 के सामने वाले को आप हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या रहेगा या बेस। कब? जब साइन ए और कॉस से पूछ रहा हो। क्लियर हो गया? सबसे पहले मुझे यह निकालना होगा कि यह वैल्यू कैसे निकले। ये राइट एंगल है, दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सॉल्यूशन, वी हैव पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, या ऐसे कर लो, हाइपोटेनियस क्या है? AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर। ये AC मुझे क्या दे रखा है? H स्क्वायर, ये H है। AB है 24 का स्क्वायर और ये है आपका 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे आप सॉल्व, तो ये बैठेगा आपका 625। आप इसका वर्क करेंगे और इसका वर्क करेंगे, प्लस करेंगे तो वो कितना आएगा? 625। इसे मैं लिख सकता हूं 25 का स्क्वायर, दोनों ओर अंडर रूट लगा दीजिए। इससे ये अंडर रूट कट जाता है तो H इक्वल, इससे ये कट जाता है 25, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 25। हमारे पास तीनों साइड तैयार हैं। परपेंडिकुलर 7 है, बेस 24 है, हाइपोटेनियस 25 है। ये समझिए जो सामने ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो ये क्या बचा? बेस। इसको एंगल मानकर अब आप साइन ए निकालेंगे, तो ये मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और इसे कैसे याद करते हैं ये इंट्रोडक्शन में मैंने बताया एक ट्रिक। यहां परपेंडिकुलर क्या है? साइन ए परपेंडिकुलर है यहां पर 7 और हाइपोटेनियस है 25। अगर आपको ये कॉस ए निकालना हो तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस ए इक्वल हो गया, बेस कितना है आपका 24, हाइपोटेनियस है 25। तो ये फर्स्ट पार्ट साइन ए और कॉस ए दोनों पूछ रहा था, मैंने निकाल दिया। अब ये सेकंड पार्ट में एंगल साइन सी कह रहा है। अब साइन सी कह रहा है अगर इसे हटा दें और यहां मैं एंगल बना दूं, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ये ज्यों की त्यों रहेगा। और ये इसके सामने वाले को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ये जो या इसके सामने वाले और इसके राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। अब आपको साइन सी निकालना है। सेकंड के सॉल्यूशन देखिए, ये फर्स्ट के सॉल्यूशन थे। साइन सी इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इंप्लाइज, यही फॉर्मूला होता है सेम। साइन सी, अब यहां परपेंडिकुलर चेंज हो गया, 24 अपॉन हाइपोटेनियस यही रहेगा। कॉस सी निकालेंगे आप, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो कॉस सी बेस है आपका 7 अपॉन हाइपोटेनियस है 25। तो पहले मैंने इधर बनाया था एंगल साइन ए पर, क्योंकि यहां साइन ए कॉस से पूछा था। अब वो सी पूछ रहा है तो मैंने इधर एंगल बना दिया। तो ये साइडें चेंज हो जाती हैं, हाइपोटेनियस पर कोई फर्क नहीं रहता। ये क्वेश्चन कैसा लगा एक कमेंट करना। क्वेश्चन 2 देखिए, ये रहा क्वेश्चन 2। इन फिगर 8.13 ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, ये निकालनी है। इसी की तरह हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। वी हैव पी आर का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर कितना है आपका? 13 का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर
प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 169, इसका 144 इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। इसे इधर ले जाएंगे 169 माइनस 144 इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 25 आएगा और ये क्यू आर का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये क्यू आर का स्क्वायर। दोनों ओर आप अंडर रूट करेंगे, 5 का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर अंडर रूट, इससे ये कट गया 5 आया, इससे ये कट गया क्यू आर आया। इस प्रकार क्यू आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5 सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगी। अब इसने पूछा है tan P, अगर मैं इसको एंगल कहता हूं tan P, तो इसके सामने वाले को हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हर बार हाइपोटेनियस ही रहेगा तो ये हो गया बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan P आपका आ गया, परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन बेस कितना है 12। अब ये पूछ रहा है cot R, इसका मतलब इसको अगर हटा दिया जाए यहां बना दिया जाए तो इसके सामने को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हाइपोटेनियस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा बेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। तो cot R क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी cot R बेस कितना है यहां 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 12। अब ये कह रहा है tan P माइनस cot P, tan P माइनस cot Q। tan P की वैल्यू ये रही 5 अपॉन 12, माइनस cot R की वैल्यू भी सेम है 5 अपॉन 12, ये कट गया सेम सेम है, ये प्लस ये माइनस, तो tan P माइनस cot Q इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साइन A, ये एंगल में मानता हूं यहां A, ये राइट एंगल B और ये आपका C। तो इस एंगल के सामने को परपेंडिकुलर कहते हैं और इसके सामने को हाइपोटेनियस, तो ये क्या बचा बेस। क्लियर हो गया। साइन A इक्वल क्या होता है, अगर ये A हो तो हम जानते हैं साइन A इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन दे क्या रखा है इसकी जगह पर, ऊपर 3 है और नीचे 4 है। इसका मतलब P इक्वल कितना है यहां 3 और हाइपोटेनियस कितना है यहां 4। अगर मुझे बेस और मिल जाए तो मैं ये cos A और tan A दोनों कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके लिए हमें पाइथागोरस मालूम होनी चाहिए। तो वी हैव, पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है CA का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है जो दोनों साइडें इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये दे रखा है 4 यानी 4 का स्क्वायर, AB हमें निकालना है ये बेस का स्क्वायर, और BC हमें ये 3 दे रखा है यानी 3 का स्क्वायर। तो ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर। ये 16 माइनस 9 इक्वल टू B स्क्वायर, ये हो गया 7 इक्वल टू B स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 7 का स्क्वायर और इसे B का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट लो दोनों का, तो ये क्या हो, ये काम करते हैं अंडर रूट ले लेते हैं डायरेक्ट, इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट। तो यहां तो अंडर रूट 7 और इससे ये कट गया अंडर रूट, तो क्या बचा B। तो हमें बेस मिल गया अंडर रूट 7। हमारे पास तीनों साइडें, केवल ये 2 साइड पूछ रहा है। तो cos A इक्वल क्या होता है बताइए, cos A इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास अंडर रूट 7 और हाइपोटेनियस 4। tan पूछ रहा है tan A, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan A इक्वल परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 3 और बेस क्या है आपके पास अंडर रूट 7। यही आपके आंसर है। आपको घर जाके यहां पर साइन A निकालना है, sec A और cosec A, ये आपके लिए दिया है। ये तीनों आप निकाल कर देखेंगे और कमेंट में इनका आंसर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है,
इसको हम यहां ए कहेंगे, ये बी और ये सी, ये परपेंडिकुलर है। तो यहां कॉट ए इक्वल क्या दे रखा है, 8/15। मैंने बताया था tan का रेसिप्रोकल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये तो इसके सामने हाइपोटेनियस, यहां ए की बात हो रही है तो ये एंगल होगा, इसके सामने को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये क्या बचा, बेस। अब ये जो वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी, 8/15। इसका मतलब बेस आपका कितना है, 8, और परपेंडिकुलर कितना है आपका, 15। अब हमें ये निकालना है हाइपोटेनियस। फिर पाइथागोरस प्रमेय पर पहुंचेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं अब वी हैव हाइपोटेनियस यानी h का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मैंने ये सीए, तो मैंने ये सीए ना लिखकर केवल h लिख दिया है। क्लियर, बेस की जगह पर कितना है, 8 का स्क्वायर, और ये कितना है, 15 का स्क्वायर। ये हो गया 64, ये 225, इसको आप प्लस करेंगे तो ये होता है 289, और ये भी 17 का स्क्वायर हो गया। दोनों ओर आप अंडर रूट लिख सकते हैं, बहुत शायद अंडर रूट, तो इससे ये कट जाता है, तो h इक्वल इससे ये कट जाता है 70, तो ये मुझे मिल गया 70। बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि साइन ए इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। दिस इंप्लाइज साइन ए इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है यहां 15 और हाइपोटेनियस क्या है यहां पर 70। ये सेक ए इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये उल्टा हो गया। दिस इंप्लाइज सेक ए, हाइपोटेनियस है 17 अपॉन बेस है 8, तो एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। अब आपको घर निकालना है, साइन सेक के बाद आप tan ए निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे, कॉट ए निकालेंगे, और कुसेक ए निकालेंगे। अगर आप ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन आप पर बहुत अच्छी तरह आ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में ये दे रखा है सेक थीटा अपॉन इक्वल 13/12। क्या गिवन है, सेक थीटा इक्वल 13/12। तो कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, इसका उल्टा मैंने बताया था 12/13। अगर यहां एंगल में थीटा कह दूं तो ये तो हाइपोटेनियस होगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका 12, क्योंकि ये राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेनियस 13, तो ये निकालना है हमें परपेंडिकुलर। इसे कैसे निकालेंगे, इसे मैंने कह दिया h, इसे कह दिया बेस, ये मुझे निकालना है। फिर वही कहानी पाइथागोरस प्रमेय, आप चाहे तो यहां नाम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब तो यहां एंगल थीटा हो गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, h का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये दे रखा है हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, इसे इधर ले जाओगे 169 माइनस 144 इक्वल टू यहां बचा p का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है, इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहां बचा 25 यानी p स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और ये p स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं, तो यहां ये 5 आ गया, और इससे ये कट गया तो p आ गया, इससे ये कट गया 5, इसका मतलब ये हमें 5 मिल गया। ये कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्री, केवल सेक को छोड़कर। एक तो मुझे साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक हमारे पास है कुसेक थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर कितना है यहां 5, और हाइपोटेनियस कितना है 13। कॉस थीटा तो केवल इसका उल्टा होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये डायरेक्ट लिख देता हूं, कितना होगा 12/13। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा इक्वल हो गया, बेस कितना है 12
परपेंडिकुलर कितना है 5। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक थीटा हाइपोटेनियस 13 और परपेंडिकुलर 5। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये सारे क्वेश्चन आप पर आते हैं, कर लेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन पहुंचते हैं इस पर। इसने कहा है ए और बी आर एक्यूट एंगल, इसका मतलब इसे मैं ए कहूंगा और ये बी, क्योंकि यही दोनों एक्यूट एंगल होंगे, और सी तो आपका कैसा होगा, राइट एंगल। क्लियर हो गया। राइट एंगल के सामने को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसके सामने को परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया। क्लियर। इसने क्या कहा है, कॉस ए इक्वल कॉस बी, तो सबसे पहले आपको कॉस ए निकालना है। जब इस पर चल रहे हैं तो ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए ये बेस, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है सी ए अपॉन ए बी। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस बी निकालिए, तो फिर मैं इसको हटा दूंगा, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं और ये बेस हो जाएगा। तो कॉस बी क्या होता है, बेस यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बी। क्लियर हो गया। ये तो आप पर आती है, मैंने बार बार समझाया है, इंट्रोडक्शन में पूरा डिफाइन किया है। ये दोनों इक्वल हैं। जब ये कह रहा है कॉस ए इक्वल कॉस बी, तो कॉस ए की जगह पर सी ए अपॉन ए बी, और इसकी जगह पर बी सी अपॉन ए बी। ए बी हट गए, कट गए, यहां बचा सी ए और यहां बचा बी सी। इसका मतलब ये साइड सी ए और ये साइड दोनों इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल ए इक्वल एंगल बी, यही आपको प्रूफ करना था। कब, जब कॉस ए इक्वल कॉस बी दे रखा है, तो मैंने प्रूफ कर दिया एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो ये दोनों क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज एक कमेंट करना, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप किस चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताना, और कम से कम अपने एक फ्रेंड को शेयर कर देना या क्लास ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में ये दे रखा है कॉट थीटा, ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है, यहां देखिए कॉट थीटा इक्वल कितना है 7/8, तो टेन थीटा हो गया इसका उल्टा 8/7, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग करोगे 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, तो ये आएगा आपका पाइथागोरस से 113। ये निकाल तो लोगे ना आप, काफी क्वेश्चन कर दिए, कैसे निकालोगे ये पता है आपको, फिर मैं निकाले देता हूं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस कितना है 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर, ये हो गया 49 प्लस 64 और ये हो गया 113। इधर भी आप अंडर रूट ले लो और इधर भी ले लो, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो गया अंडर रूट में 113। क्लियर। तो ये इस प्रकार निकाल दिया। अब इसे थोड़ा सा मैं अगर सॉल्व कर दूं, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूले बताए इसी वजह से, ये है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या लिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहां 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आगे बढ़ाइए तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे होते, क्योंकि एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर, कॉस ले लो पहले, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से इंट्रोडक्शन में मैंने ये भी वैल्यू बताई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैसे है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैसे है। कहने का मतलब इस सब का आंसर ये हो गया, दिस इंप्लाइज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इन सब की वैल्यू क्या हुई, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटिनियस 7 अपॉन कितना अंडर रूट में 113। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनियस 8 अपॉन 113। यहां रख दीजिए, इसका स्क्वायर हो गया 49 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113। साइन का इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां 64 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 113। आपको स्क्वायर करके दिखा रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर हुआ 49 और इसका स्क्वायर से अंडर रूट हट गया। यहां साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हुआ 64 अपॉन इसका 113। तो ये तो आपके कट जाते हैं, क्या बचता है ऊपर 49 अपॉन 64। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कितनी वैल्यू आई इसकी 49 अपॉन 64। अब सेकंड पार्ट इसी में से निकल गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये मैंने आपको बताया कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन। तो इसे लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू भी यही होगी कट के 49 अपॉन 113 64 अपॉन 113, ये कट गया तो 49 अपॉन 64। इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कितनी वैल्यू 49 अपॉन 64। तो ये दोनों सॉल्व होके सेम ही आते हैं क्योंकि ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। यहां कॉट ए इक्वल 4 अपॉन 3, यानी tan ए अगर मैं निकालता हूं तो इसका उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 4। यहां एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस। तो पाइथागोरस प्रमेय से h की वैल्यू एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है 4 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 9, ये हो गया 25 और ये 5 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लीजिए तो h इक्वल आ गया 5। तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। क्या पूछ रहा है, इसे आप LHS कह दीजिए, इसे RHS। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। जब इसने tan a की वैल्यू कितनी है यहां ये रही 3 अपॉन 4, 1 माइनस इसका स्क्वायर यहां रखेंगे तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 अपॉन 4, इसकी वैल्यू 3 अपॉन 4 यहां रख दीजिए स्क्वायर, 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, ये हो गया 7 अपॉन 16, ये 25 अपॉन 16। 16 एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 9 अपॉन 16 तो ये बचेगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो 16 प्लस 9 25, ये कट गया, आ गया आंसर 7 अपॉन 25। अब RHS लेंगे, क्या कह रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये निकालेंगे। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहां एंगल ए, ये थीटा मत मानिए, यहां बी और ये सी क्योंकि ए पूछ रहा है, और साइन ए इक्वल क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 5। तो कॉस ए की वैल्यू रखिए यहां पर, इसकी जगह पर क्या रखेंगे 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, इसकी जगह पर 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 4 जा 16 अपॉन 25, 3 3 जा 9 अपॉन 25, ऊपर माइनस गए तो 7 अपॉन 25। इसे सेकंड और इसे फर्स्ट, बाई फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इसकी वैल्यू भी सेम है और इसकी वैल्यू भी सेम है, तो LHS इक्वल RHS। कहने का मतलब यह है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए। क्वेश्चन 9 में कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल B है, ये B है तो ये A कह देता हूं और इधर C। इफ tan A इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 3, tan A अगर ये एंगल है
तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 1/√3। तो ये आप निकाल लेंगे हाइपोटेनियस, तो ये आएगा आपका 2। आप अब खुद निकालेंगे इसे, ठीक है। यहां से मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/2, और कॉस ए की वैल्यू चाहिए मुझे बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी √3/2। अभी मुझे साइन सी और कॉस सी की वैल्यू और चाहिए, तो इसे हटा देते हैं। अब ये एंगल बन गया, क्योंकि अब मुझे साइन सी की चाहिए, तो साइन सी परपेंडिकुलर ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √3/2, और कॉस सी होगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/2। अब आइए सारी वैल्यू निकालनी। फर्स्ट का सॉल्यूशन ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में और सारे क्वेश्चनों में बताया है कैसे निकालते हैं। क्या लिख रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू है 1/2, तो कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, प्लस कॉस ए की वैल्यू ये रही √3/2, तो साइन सी की वैल्यू भी √3/2। ये ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1, नीचे हो गया 4, प्लस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4, प्लस 4/4 = 1। कहने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब सेकंड का सॉल्यूशन लीजिए। क्या लिख रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू आपके पास ये रही √3/2, कॉस सी की इसकी वैल्यू कहाँ, ये रही 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू ये रही 1/2, साइन सी की वैल्यू ये रही √3/2। ये कॉस ए की वैल्यू है, ये कॉस सी की, ये साइन ए की वैल्यू है, ये साइन सी की। ऊपर मल्टीप्लाई √3, नीचे 4, ऊपर मल्टीप्लाई √3 की 1 में करोगे तो यही आएगा 2 2 जा 4, सेम सेम, ये कट के कितना आ गया, 0। कहने का मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई। ये भी सॉल्व कर दिया और ये भी सॉल्व कर दिया, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है एंगल PQR, यहां एक एंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल राइट एंगल एट Q। ये राइट एंगल क्या है, Q है, इसका मतलब इसे मैं P कह देता हूं, Q तो ये R। फिर इसने ये शर्त दे रखी है PR, ये वाली R प्लस QR, ये दोनों मिलकर कितनी सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। अगर PR को मैं Y कह दूं इसकी जगह पर, QR को X कह देता हूं, तो यहां तो हो गया ये Y, यहां हो गया X = 25। अगर Y की वैल्यू निकालना चाहूं तो 25 - X, और PQ कितना दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमें 5 दे रखा है। हमारे पास तीनों है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, उसी से सॉल्व होगा। ये एंगल थीटा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी y² = बेस का स्क्वायर यानी x² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। y की जगह पे आप यहां से ये वैल्यू यहां रख दीजिए, 25 - x का होल स्क्वायर = x² प्लस 5 का स्क्वायर। इसे खोलेंगे 25 का स्क्वायर यानी 625, फिर इसे खोलेंगे x² -2ab करेंगे तो यानी 50x इक्वल ये x का स्क्वायर प्लस ये 25 हो गया। ये मैंने a - b का होल स्क्वायर खोला है, a² + b² - 2ab = x का स्क्वायर और 25 का। जब यह इक्वल का साइन है और सेम सेम है तो ये कट जाते हैं, ये 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 50 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे यहां 650x, 50 की डिवाइड कर दो, ये कट गया इससे ये, और ये इससे कट गया 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई, 12। इसका मतलब ये वैल्यू मुझे 12 मिल गई। अगर x की वैल्यू यहां रख देते हैं 12, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 25 - 12, तो y इक्वल हो गया 13। ये वैल्यू मुझे मिल गई 13। हमारे पास सारी वैल्यू तैयार है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या पूछा है इसने, साइन P, कॉस P और tan P सभी पूछे, तो इसकी बजाय एंगल अब हमें यहां दिखाना होगा, क्योंकि ये साइन P पूछ रहा है और साइन P होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए यहां से साइन P, इसके सामने वाले को आप क्या कहेंगे, आप परपेंडिकुलर यानी 12, हाइपोटेनियस यही रहेगा। दिस इंप्लाइज कॉस P
कॉस पी होता है बेस, जब ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये आ गया अपॉन हाइपोटेनियस 30 10 पी परपेंडिकुलर, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या है, ये रहा 5। तो इस प्रकार मैंने इसकी भी वैल्यू निकाल दी। इसकी भी थोड़ी मेहनत करनी है लेकिन सिंपल वे में बता रहा हूं, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं ट्रू फॉल्स है क्या है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉल्स, क्योंकि 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, और जबकि ये कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होगी, और यहां 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये फॉल्स है। सेके इक्वल दे रखा है 12/5, तो कॉसे इक्वल हो गया 5/12, और ये वैल्यू करेक्ट है क्योंकि cos थीटा इज लेस देन एंड इक्वल 1। इसका मतलब ये ट्रू है, यही लिखे देता हूं, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, क्योंकि ये 1 से कम वैल्यू आ गई और ये ट्रू है, cos थीटा की लेस देन एंड इक्वल 1 होती है। ये कह रहा है cos इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट, नो ये फॉल्स है क्योंकि इसका जो cos का कोसाइन होता है इससे यूज करते हैं, ये है एब्रीविएशन। cos का एब्रीविएशन क्या होता है, कोसाइन। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a फॉल्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये एंगल में होता है, एक ही वैल्यू होती है ये, जैसे cot a, ये प्रोडक्ट नहीं होता। sin थीटा इक्वल 4/3, अगर मैं ऐसे ये बनाता हूं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जबकि हाइपोटेनियस इससे ज्यादा होता है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। 4/3 की जगह पर 3/4 होता तो करेक्ट होता, और वैसे भी sin थीटा इज लेस देन एंड इक्वल 1 होता है और यहां 1 से ज्यादा है। जैसे ये वैल्यू ट्रू है, लेस देन एंड इक्वल 1 के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये तो ग्रेटर देन है, 1 बार जाएगा और ज्यादा बचेगा 4/3। या ऐसे देख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अगर करते हैं यहां एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मेरे बच्चों, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करना, और जल्दी ही मैं आपको 8.2 एक्सरसाइज भी लेकर आ रहा हूं, और अपने फ्रेंड के लिए जरूर शेयर करना, हो सके तो क्लास ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।